रिसर्चर्स हैरान तो तब हुए जब उनको एंटार्क्टिका की बर्फ के अंदर से ये खौफनाक आवाज सुनाई दी। हालांकि वो स्टडी तो किसी और चीज पे कर रहे थे, लेकिन इस आवाज ने उनको एक नई बहस में उलझा दिया। जेम टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, हम इंसानों ने जब से एंटार्क्टिका को डिस्कवर किया है तब से लेकर हम इसकी मिस्ट्रीज में उलझते ही जा रहे हैं। यूरोप से भी 40% बड़ा ये बर्फानी कॉन्टिनेंट करीब 1 करोड़ 36 लाख स्क्वायर किलोमीटर के एरिया पर फैला हुआ है। यानी इसमें 4 इंडिया या फिर 17 पाकिस्तान जैसे मुल्क फिट आ सकते हैं। एंटार्क्टिका दुनिया का वो वाहिद कॉन्टिनेंट है जिसको अभी तक सबसे कम एक्सप्लोर किया गया है, और उसकी वजह हम सब जानते हैं। जी हाँ, यहाँ की एक्सट्रीम कंडीशंस। पूरी दुनिया में जितनी भी बर्फ है पहाड़ों पर या फिर बड़े बड़े ग्लेशियर्स में, उन सबको इकट्ठा भी कर लिया जाए तो वो एंटार्क्टिका की बर्फ का सिर्फ 10% हिस्सा बनता है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एंटार्क्टिका की आइस शीट्स कितनी बड़ी है। पिछले लाखों करोड़ों सालों से यहाँ बर्फ लगातार जमा हो रही है, जिसकी गहराई कई मकामात पर 4.7 किलोमीटर तक नोटिस की गई है। यानी एंटार्क्टिका की बर्फ के अंदर 5 बुर्ज खलीफा सीधे खड़े किए जा सकते हैं, और उसके बाद भी काफी ज्यादा जगह खाली बच जाएगी। पिछली कई दहाइयों में इस बर्फ के अंदर छुपे कई राज फाश किए जा चुके हैं, पर आज भी रिसर्चर्स यहाँ अपनी जानों को जोखिम में डालकर एंटार्क्टिका की मिस्ट्रीज के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, जिनमें से 4 आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। नंबर 4, पिरामिड्स। एंटार्क्टिका के बारे में कई जियोलॉजिस्ट अपनी अलग अलग राय रखते हैं। कोई कहते हैं कि यहाँ इतने सख्त हालात हैं कि इधर कोई भी एंशिएंट सिविलाइजेशन नहीं बसती थी। कुछ एलियंस और एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल सिविलाइजेशन का लिंक एंटार्क्टिका से जोड़ते हैं, लेकिन 2016 में सैटेलाइट ने एंटार्क्टिका में एक बहुत ही हैरत अंगेज मंजर कैप्चर किया। पिघलती हुई बर्फ के अंदर से यहाँ पिरामिड्स जैसे स्ट्रक्चर को उभरते हुए देखा गया। इस फोटो ने जियोलॉजिस्ट में एक नई बहस छेड़ दी। इसकी चारों साइड्स एग्जैक्टली ऐसी ही दिखती हैं जैसे इजिप्ट के पिरामिड्स की हैं, और एक एक साइड एग्जैक्टली 2 किलोमीटर बड़ी है। रेफरेंस के लिए आपको बताते चलें कि गीजा के सबसे बड़े पिरामिड की साइड्स सिर्फ 750 फीट या फिर 220 मीटर्स ही है। इस बात के काफी ज्यादा चांसेस हैं कि ये कोई नेचुरल फॉर्मेशन नहीं बल्कि किसी सिविलाइजेशन के हाथों बनाए हुए पिरामिड्स हैं। और अगर वाकई ये किसी ने बनाए हैं तो फिर ये भी मुमकिन है कि इतने बड़े एंटार्क्टिका में और भी कई पिरामिड्स होंगे या उनसे रिलेटेड सीक्रेट्स बर्फ के अंदर ही दफन होंगे। अब अगर 1 सेकंड के लिए इस थ्योरी को सच मान लें तो हमारे जहन में बहुत सारे सवालात जन्म लेते हैं कि आखिर वो कौन लोग थे और इतनी ज्यादा ठंड में उन्होंने ये काम कैसे अंजाम दिया। हाँ, ये बात दुरुस्त है कि आइस कोर ड्रिलिंग से यहाँ लाखों साल पुरानी बर्फ के सैंपल्स भी मिले हैं, जिससे ये प्रूफ होता है कि लाखों करोड़ों साल पहले भी यहाँ ऐसे ही बर्फ होती थी जिसमें जिंदगी का होना पॉसिबल नहीं है। पर 2017 में यहाँ जर्मन जियोलॉजिस्ट की एक टीम ने कई मकामात पर कोर ड्रिलिंग की, और जो रिजल्ट निकल कर आया वो वाकई बहुत हैरान करने वाला था। कोर ड्रिलिंग में हजारों साल पुरानी जड़ी बूटियों और दरख्त के सैंपल्स भी निकल कर आए, जो हजारों फीट बर्फ के नीचे ही दफन है। ये उसी तरह के दरख्त थे जैसा कि किसी रेन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। साइंसदानों के एस्टिमेट्स के मुताबिक करीब 11,000 साल पहले लास्ट आइस एज के वक्त पूरा एंटार्क्टिका बर्फ से ढका नहीं होता था, बल्कि कुछ एरियाज ऐसे भी थे जहां जंगलात पाए जाते थे और जिंदगी का होना मुमकिन हुआ करता था। पर सवाल ये है कि इस फोटो में दिखने वाला ये पिरामिड है कि नहीं। इसको कोई फिजिकली जाकर वहां चेक तो नहीं कर पाया, पर एक बात तो क्लियर हो गई कि एक वक्त ऐसा था जब एंटार्क्टिका भी हरा भरा और जिंदगी से भरपूर होता था। नंबर 3, स्ट्रेंज साउंड। 2002 में एंटार्क्टिका में एक बहुत बड़ा बर्फ का हिस्सा टूटकर समंदर में शामिल हो गया। लार्सन बी नामी ये आइस शेल्फ 3,250 स्क्वायर किलोमीटर बड़ा और करीब 220 मीटर्स मोटा था। यूं समझ लें कि ये कराची की साइज जितना बर्फ का तोदा था। इतना बड़ा आइस शेल्फ समंदर की नजर होते ही जल्द ही पिघल गया, और जाहिर है उसकी वजह से ओशन के पानी में भी भरपूर इजाफा देखने को मिला।
साइंसदानों और रिसर्चर्स ने पहले ये समझा कि शायद ग्लोबल वार्मिंग की वजह से